अब प्रेजेंट इंडेफिनेट के पूरे पढ़ने के बाद में हम कुछ एक्सरसाइज का प्रयोग करते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के एक्सरसाइज हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट में आती हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की एक्सरसाइज जैसे 4 एक्सरसाइज हैं ये। तो सबसे पहले आपके इस प्रकार से सी, नेवर, टेल, एलाइज। तो ये नेवर है, ये इसकी पहचान है। प्रेजेंट इंडेफिनेट की क्या होती है पहचान? नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, इस प्रकार से ये इसकी पहचान है, ये पहचान है। तो इस प्रकार से अब स्टार्ट करने से पहले इसकी पहचान देखते हैं, पहचान के आधार पर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहां सी सिंगुलर है, नेवर यहां नहीं होता, नेगेटिव है, लेकिन यहां सी है तो एक वचन है, तो यह क्या लगाएंगे इसमें हेल्प, यानी इसका उत्तर क्या आएगा? टेल्स का प्रयोग करेंगे। यहां क्या लिखेंगे? टेल्स। इसमें क्या लिखेंगे? टेल्स लिखा जाएगा। इसी प्रकार से सी, ये भी क्या है? यूजुअली आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। गो है तो यहां सी है तो यहां क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा, सिंगुलर है। इसी प्रकार से यू क्या है? यहां यू क्या है? अपने आप में बहुवचन होता है, तो यहां कम दे रखा है तो इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे? कम का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से द वेंडर सेल फ्रूट डेली, तो इसमें वेंडर है, सिंगुलर है, तो इसके बाद में भी अब सेल का क्या हो जाएगा? ये इस प्रकार ब्लैंक डिब्बे में आती है, सेल्स हो जाएगा। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग, इस प्रकार से अपने जो ग्रामर है उसमें इस प्रकार से, जो पेपर है उसमें इस प्रकार के एक्सरसाइज आती हैं, और इन एक्सरसाइज के आधार पर हम टेंस की पहचान करके उनमें वर्बों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब देखो और देखते हैं एक्सरसाइज। देखिए स्टूडेंट ने अपने पीछे पूरा कंप्लीट टेंस पढ़ लिया है। अब देखते हैं दे टेक। अब दे आ गया, यहां ब्लैंक्स आ गया, टेक इस प्रकार से लिखा हुआ है, दे टेक एक्सरसाइज, दे टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, दे टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे कि अपन पहचान कैसे करें। इन द मॉर्निंग यानी डेली काम है इसमें, यानी एक्टिविटी दे रखी, यानी हमारी दिनचर्या है वो, यानी वे रोजाना सुबह व्यायाम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? यानी अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में टेक का ही प्रयोग किया जाए, क्योंकि दे क्या है? बहुवचन है, तो इसका एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखो इसमें द छठा है 6 नंबर का, द सन राइजेज, द सन ब्लैंक आ गया, राइज आ गया इन द ईस्ट। अब देखो ये सार्वभौमिक सत्य है, द सनराइज इन द ईस्ट। अब यानी द सनराइज इन द ईस्ट, तो ये सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौमिक सत्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। सन क्या है? सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा? राइजेज। क्या हो जाएगा? राइजेज। अगर इसका और बनाएं, द सन ऐसे आ जाए, सन ब्लैंक्स आ जाए, नॉट लिखा हुआ है उसमें ब्लैंक्स में, नॉट राइज इन वेस्ट, इन द वेस्ट, इन द वेस्ट। अब इस प्रकार से आ जाए कि द सन नॉट राइज इन द वेस्ट। तो अपन को पता है ये भी सार्वभौमिक सत्य है, तो इसमें क्या लगाएंगे? डज नॉट, डज नॉट, और इसके बाद में राइज, केवल राइज लिखेंगे, राइजेज का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव वाक्य है। इसी प्रकार से आगे और एक्सरसाइज देखते हैं। दे प्ले गेम्स, दे, या ब्लैंक्स आ गया, इसमें प्ले आ गया, गेम आ गया या गेम्स आ गया।
तो सबसे पहले ये देखो बहुवचन है या प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे, सिर्फ इसका ब्लैंक्स में अपन क्या लिखेंगे, प्ले का प्रयोग ही किया जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कोई वाक्य है, डज सी लव, इसमें ब्रैकेट में आ गया यू, डज सी, अब इसमें प्रश्नवाचक आ गया, डज सी लव यू, तो इसके बाद में क्या होगा, यानी डज दे रखा है, डज सी लव यू, तो क्या करेंगे, इसमें केवल लव ही बना जाएगा, क्योंकि क्या है, डज सी लव यू प्रश्नवाचक है, तो इसमें क्या करेंगे, केवल लव एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, वाक्य क्या है, वाक्य यानी इंट्रोगेटिव वाक्य है। इसी प्रकार से बर्ड्स, बर्ड्स यूजुअली मेक, ऐसे दे रखा है, नेस्ट। अब यूजुअली आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, बर्ड्स यूजुअली मेक नेस्ट, तो पक्षी हमेशा घोंसला बनाते हैं, सत्य बात है। बर्ड्स क्या है, बहुवचन है, तो इसका मेक ही होगा, केवल उत्तर आपको क्या लिखना है, मेक ही करना है। इस प्रकार से अपन इनका प्रयोग करते हैं। एवरी जैसे आ जाए, एवरी मदर, लव आ जाए यहां, लव हर चिल्ड्रन, प्रत्येक मां अपने बच्चों से प्रेम करती है, तो ये देखो एवरी मदर, मदर्स नहीं है, केवल मदर है या सिंगुलर है, तो क्या आएगा, लव्स, प्रत्येक मां अपने बच्चों से प्यार करती है। तो इस प्रकार से हम जो टेंस आते हैं पेपर में आते हैं, उस प्रकार से इस प्रकार से ब्लैंक्स को भरा जाता है। कुछ एक्सरसाइज और बता देते हैं। दे ऑफन, अब ये पहचान हो गई ऑफन, यहां आ गया गो टू मूवीज, इस प्रकार से आ जाता है, गो टू मूवीज। तो ऑफन आ गया, ऑफन अभी आया है, बहुवचन है, तो फिर इसमें क्या करेंगे, केवल गो का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि दे क्या है, बहुवचन है। इस प्रकार से जैसे वाटर आ जाता है, इस प्रकार से बॉयल, ब्रैकेट में आ गया एट 100 सेंटीग्रेड, तो इस प्रकार से आ जाता है। तो वाटर क्या है, सिंगुलर होता है हमेशा पानी, तो इसमें भी क्या करेंगे, बॉयल्स का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, बॉयल्स का प्रयोग करेंगे, वाटर बॉयल्स एट 100 सेंटीग्रेड। तो इसी प्रकार से मंकी, मंकीज, नेवर आ गया, नेवर, यहां आ गया मेक, नेस्ट, इस प्रकार से आ जाता है कि बंदर कभी घोंसला नहीं बनाते हैं, तो क्या आ गया, मेक ही आएगा, क्योंकि यहां क्या देगा, मंकीज दे रखा है। इसी प्रकार से टू एंड टू, इसमें ब्रैकेट में आ गया मेक 4, दो और दो कितने होते हैं, 4, ये सार्वभौमिक सत्य है, तो इसमें अपन मेक्स भी कर सकते हैं और मेक, यानी इसमें मेक भी कर सकते हैं, मेक भी सही है और मेक्स भी, दोनों सही होते हैं, और मेक्स, मेक, ये दोनों लिख सकते हैं। इस प्रकार से जब भी आपके यानी ग्रामर में या यानी इस प्रकार से आपके वाक्य आएंगे किसमें, पेपर के अंदर, और पेपर के अंदर केवल आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का प्रयोग करते हुए टेंस की पहचान करके आपको इस प्रकार से
यानी इनको भरना होता है, और ये आते हैं आपके 4 नंबर के। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आपके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में आएगा फ्यूचर टेंस के बारे में हम आगे वाली क्लासों में अध्ययन करेंगे। कुछ WH वर्ड भी आते हैं नेगेटिव, तो इस प्रकार से WH वर्ड भी ब्लैंक्स में आ जाते हैं। जैसे वेयर आ गया, वेयर यहां ब्लैंक दे देता है, लीव, यू, इस प्रकार से आ जाता है कई बार। तो इस प्रकार से आ जाते थे। WH वर्ड में भी वेयर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वेयर डू यू, वेयर डू यू लिव, इस प्रकार से आ गया। तो अपन यू लिव इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से वाट आ गया या नॉट, रीड आ गया, दोबारा बनाते हैं, यानी वाट आ गया। वाट के बाद में ऐसा डू यू, इसमें रीड, इस प्रकार से आ गया, व्हाट डू यू रीड। तो आप इस प्रकार ब्लैंक्स भरेंगे तो सबसे पहले ये ब्रैकेट आएगा और इसको इस प्रकार से भरेंगे, व्हाट डू यू रीड। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हुए अपने इस WH वर्ड का भी प्रयोग करते हैं, और इस प्रकार से अपन सारे वाक्य कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अपना एक टेंस पूरा हो गया है, जो करीब करीब 2 नंबर का आता है, यानी 2 नंबर के 4 नंबर के टेंस आते हैं, उनमें से 2 नंबर का प्रेजेंट इंडेफिनिट के 2 या 3 वाक्य आते हैं। तो आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा, आप रिवाइज करें प्रतिदिन। आगे वाली कक्षा में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।